आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आर्टिकल से संबंधित एक विशेष रूल है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स होते हैं जिनके पूर्व यदि आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हो तो वह किसमें वे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाते हैं। ठीक ना? कैसे बदलते हैं देखिए। अब कॉमन नाउन का जो वास्तविक मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कॉमन नाउन के पूर्व क्या है एन का भी प्रयोग होता है, द का भी प्रयोग होता है, ये तो सामान्य रूल है। लेकिन यह ऐसी लिस्ट है जिसमें हम द का प्रयोग जब करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाव उत्पन्न होने लगता है, यानी जो उसकी ओरिजिनल मीनिंग है बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, सम कॉमन नाउन्स। अब देखिए ये कॉमन नाउन्स किसमें चेंज होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में होंगे। ठीक है, तो जो मौलिक इसका अर्थ होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक ना? अर्थ जो निकलेगा भाववाचक संज्ञा बनकर निकलेगा, यानी चेंजेस क्या कर देंगे हम, चेंजेस बदल जाए। कब? जब हम इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम कुछ आपको लिस्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए फादर लिखते हैं आप, तो फादर का मतलब तो पिता होता है। ठीक, और फादर रिलेशन में आता है तो देखिए ओमिशन, आगे हम ओमिशन पढ़ाने वाले हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल अर्थात आर्टिकल का त्याग, आर्टिकल का लोप, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो जितने रिलेशन वाले शब्द हैं, ठीक है ना, माता पिता, घर का रिलेशन, मित्र नहीं, जो घनिष्ठ रिलेशन को शो करते हैं, उनके पूर्व जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अपने पिता की बात वक्ता करेगा तो नहीं होगा, दूसरे पिता की बात यानी दूसरे के पिता की बात करेगा तो होगा। तो ये ओमिशन का चैप्टर है, तो यहाँ तो भैया होना नहीं है। अब अगर हम द का प्रयोग करते हैं तो भाव क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम द फादर कर दिए, द फादर, तो इनके साथ हमें कुछ फ्रेज बनाना पड़ेगा, और इनको हम क्या करते हैं, फ्रेज में चेंज करते हैं। तो द फादर क्या इन हिम लिख दिए। शाब्दिक अर्थ अगर निकालते हैं तो अर्थ हो गया कि उसमें पिता। शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें पिता नहीं, शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। अब यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो गया तो मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज। मीनिंग क्या हो जाएगी, मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन की मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ बदल जा रही है, यानी उसके अंदर पितृत्व, पितृत्व का गुण क्या हो गया, उसके अंदर पितृत्व का गुण, पितृत्व शब्द हो गया, पिता से क्या बन गया, पितृत्व बन गया। पितृत्व भाववाचक संज्ञा, जैसे कोमल से कोमलता, कोमल से कोमलता होता है, कठोर से कठोरता, तो कोमलता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, कठोरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से पिता से क्या बना, पितृत्व, यानी यहाँ पर क्या था भैया, पिता था, यहाँ पर मीनिंग क्या थी हमारी, पिता थी, तो पिता की जो मीनिंग कॉमन नाउन है चेंज होकर के पितृत्व बन गई, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी पैटर्न पर अगर हम लिखते हैं कि द,
द मदर इन हर, तो क्या अर्थ हो जाएगा, उसके अंदर मातृत्व, क्या हो जाएगा, मातृत्व का गुण, उसके अंदर मातृत्व का गुण। तो क्या आ गया, मदर का मतलब माता, अब माता अर्थ नहीं रह गया, मातृत्व हो गया, क्या बन गया, मातृत्व, यानी भाववाचक संज्ञा बन गया। अब इसी तरह से द ब्रदर, अब द ब्रदर इन हिम, तो अर्थ क्या हो गया, उसके अंदर भातृत्व, भातृत्व का गुण। अब देखिए भातृत्व क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। अब इसी पैटर्न पर द फ्रेंड, ठीक, इन यहाँ पर कोई ना कोई शब्द जुड़ेगा, यानी फ्रेज का निर्माण होता है, स्वतंत्र रूप से यूज नहीं हो रहा। अगर स्वतंत्र रूप से, यानी इसको, इस पोर्शन को काट दिया जाए तो ये स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो जो है अपना शाब्दिक अर्थ देने लगेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, फ्रेज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, ये फ्रेज बन रहा है। तो फ्रेज के रूप में ही इसकी मीनिंग चेंज होगी, और उसी रूप में यह क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, कोई भी कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, द फ्रेंड इन हिम, ठीक, उसके अंदर मित्रता, क्या हो गया, मित्रता का गुण। अब चलिए द टीचर इन मी, मेरे अंदर शिक्षक, शिक्षक का गुण, ठीक। अब द स्टूडेंट इन मी, क्या हो जाएगा, मेरे अंदर छात्र का गुण। इस तरह से आप भी फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि यही केवल शब्द आएंगे, जहाँ जैसी जरूरत हो, लेकिन ये जो लगाया जा रहा है, इन मी, इन हर, इन हिम, ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके बिना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये चेंज नहीं हो सकते हैं कॉमन नाउन। और यहाँ पर हिंदी में देखिए ज़्यादातर इस पैटर्न पर चल रहा है, पितृत्व, मातृत्व, भातृत्व, लेकिन यहाँ से चेंज हो गया मित्रता और शिक्षक और शिक्षक। अब इसे एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, when I found a baby, in the fair, भाई मैं मेले में घूमने गया था और कोई बच्चा, छोटा सा नन्हा बच्चा जो अपने माता पिता से क्या था, बिछुड़ गया था, रो रहा था, बिलख रहा था, तो मैं मेले में उसे पा गया। जब मैं कहा, अब यहाँ पर अ लगा है, यानी अनजान है, हम द नहीं लगा रहे हैं। देखिए आगे का चैप्टर इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो रेफरेंस क्या है यहाँ पर, जी आर। रेफरेंस क्या है, इस बेबी के पहले लगाया, तो रेफरेंस क्या है आपका, जी आर है। तो पहली यानी कोई बच्चा था, अनजान बच्चा। जब मैं मेले में बच्चे को पाया तो क्या हुआ, द फादर इन
aroused, ठीक ना। जब मैं बच्चे को मेले में पाया तो मेरे अंदर का पुत्रत्व का गुण, यानी मेरे अंदर पितृत्व का गुण जग उठा। एरोस का मतलब जग जाना है, जग उठा, यानी मैं उसके रुलाई से द्रवित हो गया। फिर उसको कहाँ ले गया, जहाँ अनाउंस होता है भाई, है भूले बिसरे लोगों का, वहाँ ले गया, अनाउंस करवाया। उसके बाद बच्चे के माता पिता आए, आगे उन्हें में सौंप दिया। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर ये बना एब्स्ट्रैक्ट, इसे वाक्य से ही समझ सकते हैं। अब मैं कहता हूँ मैं टीचर तो बन गया, परंतु द स्टूडेंट इन मी इज ना क्या, स्टिल नॉट डेड। मैं टीचर बन गया, लेकिन पहले क्या था, स्टूडेंट था। तो क्या मेरे अंदर का स्टूडेंट मर गया है? देखिए लिखा हूं, मेरे अंदर छात्र का गुण अभी मरा नहीं है, मृत नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाव दे रहा है, जो एक फ्रेज बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? फ्रेज बन जा रहा है। तो सब के सब फ्रेज बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा एक ये रूल होता है। इस तरह से कहीं भी आता है सेंटेंस में, सेंटेंस के भीतर आता है। मान लीजिए स्पॉटिंग का सेंटेंस हो, इम्प्रूवमेंट का सेंटेंस हो, फिलिंग द ब्लैंक्स का, तो वहाँ पर आपको इसका मीनिंग निकालने में क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। और यहाँ पर स्पॉटिंग में दे भी सकता है, आ लगा कर दे देगा। अब कह रहा है कि ऑफ फादर इन हिम, तो गलत है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे अगर इस रूल को जानते हैं। तो फिर आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स।